गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पहले पढ़ा था जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है अपना, उसके लागू होने के कारण, यानी वो क्यों लागू होता है। और आज हम देखेंगे कि इसके क्या क्या एक्सेप्शन हैं, क्या क्या अपवाद हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के। कि कुछ ऐसी स्थितियां भी होती है, ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें ये नियम लागू होता है, जिन्हें इस नियम का अपवाद कहा जाता है। तो इसके कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शन है। तो पहला जो इसका अपवाद आता है वो आता है कि रेयर कमोडिटीज़, यानी दुर्लभ वस्तुएं जो होती है। तो यह नियम दुर्लभ वस्तुएं जैसे डाक टिकट हुआ, दुर्लभ चित्र हुए, पुराने सिक्के हुए आदि पर लागू नहीं होगा। अपवाद का मतलब समझते हो ना, कि जैसे कोई भी नियम है तो वो नियम किन किन चीज़ों में नहीं लागू हो रहा। पहले तो हमने देखा कि ये नियम जैसे जैसे हम वस्तु का यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे उस वस्तु की यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाएगी। लेकिन प्रत्येक ऐसी जरूरी नहीं है ये वस्तुएं सभी कंडीशन में या सभी चीज़ों पर लागू करें। तो कुछ ऐसी अपवाद भी हैं इसके जहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता। तो वही हम देखते हैं कि जैसे जो दुर्लभ वस्तुएं होती है, यानी जो रेयर कमोडिटीज़ होती है, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, उन पर यह नियम हमारा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब जैसे डाक टिकट है, दुर्लभ चित्र है या पुराने सिक्के हैं, तो ये व्यक्ति कितना ही इसको यूज़ करता जाए उसकी उपयोगिता उसके लिए कम नहीं होगी। इसका कारण क्या होता है कि ये इनकी जो प्रत्येक वृद्धि है उसके साथ इनकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है, ना कि घटती है। जैसे हमने इस नियम तो क्या कहता है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु का यूज़ करते जाएंगे उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। लेकिन जो दुर्लभ वस्तुएं हैं उनमें जैसे जैसे वृद्धि होगी इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने की बजाय बढ़ेगी। लेकिन यदि उस व्यक्ति के पास एक ही प्रकार के डाक टिकट हैं, जैसे हमने एक डाक टिकट का उदाहरण लेते हैं, तो उसके सेट में वृद्धि हो तो ये नियम लागू होगा। ठीक है, सेम वही चीज़ है। तो फिर हमारा नेक्स्ट आता है जो अच्छी कविताएं होती है या जैसे मधुर संगीत होता है, गुड पोएम और स्वीट म्यूज़िक, तो वहाँ भी ये नियम लागू नहीं होता। जैसे कोई भी अच्छा म्यूज़िक है उसको आप क्या करते हैं, बार बार सुनेंगे तो उससे उसकी उपयोगिता घटेगी नहीं, उल्टा बढ़ेगी। तो ये नियम वहाँ भी लागू नहीं होगा। तो इसके बाद क्या होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम देखें, व्यवहार में हम देखें तो एक सीमा के बाद उन जो भी, जैसे अगर मान लो कोई आपको गाना अच्छा लगता है, वो आपको सुनना उसको अच्छा लगता है, तो वो आपके लिए यूजेबल है, यानी उसकी उपयोगिता आपके लिए ज़्यादा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप उससे बोर हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पर ये नियम लागू होगा, यानी उसकी यूटिलिटी फिर कम होने लग जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में उसकी यूटिलिटी कम नहीं होगी, इसलिए ये एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो कंज्यूम की जो यूनिट है वो अगर छोटी हो, यानी स्मॉल हो, तो उपभोग की इकाई सूक्ष्म होने पर, यानी बहुत छोटी होने पर, कम होने पर। तो यदि वस्तु की जो यूनिट है वो बहुत ही छोटी हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि अतिरिक्त जो जो भी एक्स्ट्रा यूनिट है उसके उपभोग से जो भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ेगी। जैसे उदाहरण हम देखें, जैसे चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक एक ही, मान लो जैसे गैस नहीं है, कोई चूल्हे पे आप चाय बना रहे हो, तो एक कोयला लिया आपने। ठीक है, तो यह एक पर्याप्त मात्रा नहीं है, ना ही उपयुक्त इकाई है ना, एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है। तो क्या होगा, इससे इसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटने की बजाय बढ़ेगी। ठीक है, तो आप फिर आपको एक के बाद एक, और जैसे जैसे आप कोयले की मात्रा बढ़ाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एक इसमें अगर ये नियम कब लागू होता है, जब जो कंज्यूम की जो भी यूनिट है वो एक परफेक्ट हो, यानी उसकी एक मात्रा होनी चाहिए, वो बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो और नेक्स्ट इसका अपवाद आता है कि जो प्रतिष्ठाजनक वस्तुएं होती है, यानी सम्मानजनक, तो वहाँ भी ये नियम लागू नहीं होता। तो प्रतिष्ठाजनक वस्तुएं या दिखावे की जो वस्तुएं होती है, जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा बंगला है, तो वो क्या करेगा, दूसरे बंगले की भी ले लेगा, तो उससे भी उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी, कम थोड़ी होगी।
ठीक है, वो तो दिखावे के लिए कर रहा है वो चीज़। आज किसी के पास एक गाड़ी है, वो दिखाने के लिए दूसरी गाड़ी भी ला रहा है, तो उससे उसकी उपयोगिता कम नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी। ठीक है, तो जो दिखावे वाली वस्तुएं होती है या प्रतिष्ठा, जिससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, उन वस्तुओं पर भी ये नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट आता है धन का संचय करना, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो ये नियम जो धन के संग्रह पर भी लागू नहीं होता। जो व्यक्ति है अधिक से अधिक धन संग्रह करने की इच्छा रखता है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि वो उसके पास थोड़ा पैसा आया और फिर अगले और पैसा आएगा तो उसकी उपयोगिता उसके लिए कम होगी। नहीं, व्यक्ति धन पर यानी वेल्थ पर यह नियम लागू नहीं होगा। एक अपवाद इसमें यह आता है कि जो भी शराबी होते हैं वहाँ उन पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो शराबी को शराब के प्रत्येक प्याले से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर उसकी मनोस्थिति यानी उसकी मेंटलिटी प्रॉपर नहीं है, हमने जैसे पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो कंज्यूमर है उसकी मेंटलिटी सही होनी चाहिए, और शराबी व्यक्ति की मेंटलिटी सही नहीं होती, तो वहाँ भी ये नियम लागू नहीं होगा। अगला आता है इसमें कि वस्तु या सेवा के प्रयोग में वृद्धि, यानी इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये नियम के ऐसा है कि जैसे किसी वस्तु या सेवा, जो भी सर्विसेज होती है, उनका प्रयोग करने वाले जो कंज्यूमर की संख्या बढ़ने पर ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे फ़ोन है, टेलीफोन है, उसके प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ने पर अधिक लोग उसका प्रयोग करेंगे और उसकी उपयोगिता क्या होगी, घटने की बजाय बढ़ेगी। जैसे पहले क्या था, पहले टेलीफोन बहुत कम घरों में होता था, ठीक है, तो उसकी उपयोगिता कम थी, क्योंकि आप जैसे आपके पास टेलीफोन है लेकिन जिससे आप बात करना चाहते हो उसके पास है ही नहीं, तो आपके लिए उस टेलीफोन की उपयोगिता कम होगी। लेकिन अगर सभी के पास फ़ोन होगा, ठीक है, आपके पास तो है ही सही लेकिन औरों के पास भी है, तो फिर उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। ठीक है, जिस तरह से हम देखते हैं आज सभी के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता बढ़ गई। लेकिन पहले नहीं था ऐसा, पहले बहुत कम लोगों के पास फ़ोन हुआ करते थे, तो फ़ोन की इतनी उपयोगिता यानी इतनी यूटिलिटी भी नहीं हुआ करती थी। तो जैसे जैसे कोई भी सर्विसेज हुई या कोई भी कमोडिटी हुई, उसका अगर यूज़ बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे उसकी उपयोगिता भी बढ़ती जाएगी। तो ये नियम वहाँ भी लागू नहीं होगा। अगला आता है शक्ति का संचय करना, यानी पावर का एक्युमुलेशन करना। तो एक व्यक्ति के पास जितनी अधिक शक्ति होगी वह और अधिक शक्ति की इच्छा करेगा। ठीक है, इसका कारण क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति पावरफुल होता जाता है वैसे वैसे अधिक पावरफुल होने की उसकी इच्छा होती है। जैसे कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जैसे उसके पास पावर आ गई तो वो क्या चाहेगा, अब और ज़्यादा पावर आ जाए, फिर और ज़्यादा पावर आ जाएगी, तो मतलब वो हमेशा चाहेगा कि वो और ज़्यादा शक्तिशाली बनता जाए। ठीक है, तो इस तरह से शक्ति का अगर संचय करेगा तो भी उसका जो संतुष्टि स्तर है वो यानी वो पूरी तरह से सेटिस्फाई कभी नहीं होगा। ठीक, तो वहाँ भी ये नियम लागू नहीं होगा। तो आज हमने देखा इस तरह से जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है हमारा, उसके कुछ एक्सेप्शन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका रिवीजन करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी यूजेबल होगा लेक्चर। अगले हम लेक्चर में देखेंगे कि इस नियम की कुछ आलोचनाएं भी हैं, यानी क्रिटिसिज्म के बारे में हम देखेंगे। तब तक आप इसके अपवाद के बारे में पढ़िए। इसके पहले हमने इसके नियम के जो भी लागू होने के कॉज थे, कॉज ऑफ ऑपरेटिंग, वो उसको देखिए। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सभी लेक्चरों का रिवीजन करेंगे और अपनी स्टडी करेंगे। थैंक यू।